नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को एज अ टेस्ट ले सकते हैं, यानी आप अपना नॉलेज जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको भी कितना आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ओर कौन सा है? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम सॉल्ट या ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको इसके फॉर्मूलेज अगर पता है तो आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो फॉर्मूले भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम मैग्नेसाइट की बात करें तो मैग्नेसाइट का फॉर्मूला है MgCO3। ठीक है, उसके बाद अगर हम डोलोमाइट का फॉर्मूला की बात करें तो ये है MgCO3.CaCO3 या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MgCaCO3/2। ठीक है, ये हो गया डोलोमाइट का फॉर्मूला। इप्सम सॉल्ट की अगर हम बात करें तो इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4। ठीक है, अब सब में आपको मैग्नीशियम जो है वो दिख रहा है, तो ये सब जो है वो मैग्नीशियम के क्या है, ओर्स है। तो आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट डीप ब्लू कलर टू ग्लास। जो ग्लास होता है उसको नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो डीप ब्लू कलर जो है वो इम्पार्ट करता है? तो इसका जवाब है गाइज क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड से ग्लास को ब्लू कलर आता है। बाकी भी अगर चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए, वो भी आप नोट डाउन करके लिख लेना। जो निकेल का ऑक्साइड होता है, निकेल का, ठीक है, वो पर्पल या फिर येलो कलर जो है वो ग्लास को देता है। ठीक है, यानी निकेल से पर्पल या फिर येलो कलर इम्पार्ट होता है। अगर हम बात करें सीरियम की तो सीरियम जो है येलो या फिर कलरलेस जो है, कलरलेस ग्लास होते हैं, इसके लिए सीरियम यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक ऑक्साइड की, तो ये रेड या फिर जो ग्रे कलर होता है वो इम्पार्ट करता है। कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कुछ ऐसा ये नहीं होता। उसके बाद आता है गाइस सिलेनियम। सिलेनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये पिंक कलर भी ग्लास को दे सकता है या रेड कलर भी आपको दे सकता है। ये सब आपको नोट डाउन करना होगा। उसके बाद है एंटीमनी। अगर एंटीमनी की बात करें तो ये रेड या फिर जो ग्लास कलरलेस होते हैं इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन क्या कलर देता है ग्लास को, किसका ऑक्साइड क्या कलर देता है, ये आप सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे डीप ब्लू कलर की बात करें तो वो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। अब देखिए, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं, तो जो सोलर पैनल्स होते हैं उनमें कौन सा एलिमेंट जो है वो लगाया जाता है? बेरिलियम, टेंटेलम, सिलिकॉन या अल्ट्रा प्योर कार्बन। तो आप सबको पता है कि जो सोलर एनर्जी वाला जो सोलर पैनल्स होते हैं, तो सोलर एनर्जी के कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का बारे में अगर बात करें तो मोस्ट अबंडेंट जो अर्थ पे मिलता है वो सेकंड नंबर का एलिमेंट है। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा है? तो सिलिकॉन। ये भी आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज एन मेकिंग मैग्नेट। तो अलॉय बनाने के लिए कौन सा जो है वो मैग्नेट के लिए कौन सा अलॉय जो है वो यूज़ किया जाता है? ड्यूरेल्यूमिन, स्टेनलेस स्टील, अल्निको या फिर मैग्नीशियम। तो गाइज यहाँ पे जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है अल्निको, तो Fe के साथ जो है यानी आयरन के साथ जो है वो ये अलॉय यूज़ किया जाता है। अल्निको में क्या होता है तो नाम में ही दिखता है, Al यानी एल्यूमिनियम, Ni यानी निकेल और CO यानी कोबाल्ट। तो ये अलॉय जो है Fe के साथ आयरन के साथ जो है वो मैग्नेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। Which of the following compound is commonly used is an antiseptic in माउथ वॉश या टूथपेस्ट। अब ऐसे जो है, ऐसा अगर सवाल आता है कि कौन सा जो माउथ वॉश या टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक के तौर पे नीचे दिए गए में सा यूज़ किया जाता है? बोरैक्स है, सॉल्ट पीटर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या सोडियम क्लोराइड है। वैसे सवाल अगर आपको अपने कभी पढ़े भी नहीं है तब भी आप कॉमन सेंस से इसका आंसर जो है वो दे पाते हैं। आपने कई बार टूथपेस्ट की नमक देखी होंगी, तो टूथपेस्ट के नमक जो एडवर्टाइज आती है तो उसमें बोला जाता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो नमक जो है वो एज ए यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, और नमक का क्या फॉर्मूला है? इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो एज ए एंटीसेप्टिक टूथपेस्ट में और माउथ वॉश में क्या यूज़ किया जाता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज। अब हाइड्रोजन जो है वो क्यों नहीं फाउंड होती है? इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील है, इट इज़ लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट है, या एब्जॉर्ब प्लांट से एब्जॉर्ब होती है, या इट इमीडिएटली कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यार ये तो कंबाइन नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्म नहीं करती, आपको पता है। प्लांट भी एब्जॉर्ब नहीं करते होंगे, यानी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। हमें अगर एटमॉस्फेयर में नहीं फाउंड हो रही तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि इट इज़ द लाइटेस्ट गैस, ये हल्की होगी, इसी वजह से एटमॉस्फेयर के ऊपर चली जाती है और एटमॉस्फेयर में नहीं पाती। तो इसका सही जवाब क्या है? इट इज़ द लाइटेस्ट गैस और इसी वजह से एटमॉस्फेयर में जो है वो नहीं मिलती। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। अब व्हाट आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड ब्लीचिंग एजेंट। तो नीचे अब इसमें कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हम, इसमें पढ़ना ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं पढ़ा है तभी आप आंसर दे पाओगे। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है या मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो कौन सा यूज़ किया जाता है? ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट यानी क्या होता है? जो कलरलेस करता है किसी भी सब्सटेंस को, यानी आप ब्लीच करते हैं चेहरे को, आपकी जो कलरलेस कर लेता है यानी वाइटिश हो जाता है, उसको एक्चुअल में वो वाइटिश नहीं होता है, आपकी स्किन कलरलेस हो जाती है, इसलिए वो गोरी दिखती है। तो वो जो ब्लीचिंग एजेंट होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो ये है गाइस सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है NaOCl, ये यूज़ किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड ब्लीचिंग एजेंट में सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर कौन सी है? लियोप्रीन, मोनोप्रीन, नियोप्रीन या आइसोप्रीन। तो गाइस इसमें से जो आइसोप्रीन है ये इसको बोला जाता है, आइसोप्रीन को नेचुरल रबर। और अगर हम आर्टिफिशियल रबर की बात करें तो इसको बोला जाता है नियोप्रीन को आर्टिफिशियल रबर। तो दोनों चीज़ें याद रखना। रबर के बारे में अगर बात हो रही है तो एक वल्कनाइजेशन प्रोसेस होती है, यानी जो सॉफ्ट रबर को हार्ड करा दिया जाता है, इसमें सल्फर को ऐड किया जाता है। जो हीट किया जाता है, हीटिंग को, नेचुरल रबर को हीट किया जाता है, इसमें सल्फर ऐड किया जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्या ऐड किया जाता है और उसको क्या बोला जाता है। हार्ड रबर बनाने के लिए जो प्रोसीजर है उसको वल्कनाइजेशन बोला जाता है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन लिए हैं, इससे आपकी टेस्ट भी हुई होंगी कि आपको कितना आता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।